हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। पीओके में पाकिस्तान के टेरर कैंप्स हैं और इस तरफ इंडिया के सैनिक लेटेस्ट हथियारों के साथ तैयार हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर 100 घंटे से आर्मी का एक ऑपरेशन चल रहा है। इस ऑपरेशन को कवर करने के लिए आर्मी के साथ इंडिया टीवी की टीम भी एलओसी पर मौजूद है। यह इलाका काफी खतरनाक है। यहीं पर घुसपैठ की कई कोशिशें हुई हैं। पहली बार आपको एलओसी पर कंटीले तारों के पार की रिपोर्ट दिखाएंगे और ऐसा पहली बार हुआ है कि पीओके के इतने करीब से रिपोर्टिंग की गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहली बार कंटीले तार के पार से इंडिया टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। उरी सेक्टर का वो इलाका जहां पाकिस्तान ने बड़ी घुसपैठ की कोशिश की। आज से ठीक 5 साल पहले इसी जगह पर ठीक सामने सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ने की थी। आज इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल से वही तस्वीर जहां भारतीय सेना 24 घंटे अलर्ट है। मेरे ठीक पीछे कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर है जिसकी रेंज 1000 मीटर इफेक्टिव है और इसी कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर ने फॉरवर्ड लोकेशंस को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान के जो टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड है उसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया था। पिछले 100 घंटे से पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन आर्मी का कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? एलओसी पर उरी सेक्टर में सीज फायर तोड़ा गया। एलओसी पर बार बार आतंकी आ रहे हैं। इंडियन आर्मी की गोलियों से मारे जा रहे हैं। आतंकियों को सर्च और डिस्ट्रॉय करने का मिशन अभी चल रहा है। चप्पे चप्पे की तलाशी हो रही है। उरी सेक्टर के इसी लोकेशन पर 23 सितंबर को पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को भेजा था। आतंकियों की तलाश में भारतीय सैनिक कटीले तारों के पार गए। साथ में इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी मौजूद थे। ये एलओसी का सबसे खतरनाक इलाका है। इसके ठीक सामने पीओके है जहां पाकिस्तानी सेना गोलियां चलाने के लिए तैयार बैठी है। हम इस समय भारत पाकिस्तान सरहद पर उरी सेक्टर पर हैं। मेरे ठीक सामने पाकिस्तान का खोजाबंडी इलाका है जहां पे पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई मिलकर घुसपैठ वाली साजिश रच रहे हैं। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक करीबन 200 आतंकी इस समय अलग अलग 27 टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड पर हैं। हम एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम यानी जिसे तारबंदी कहते हैं उसके ठीक आगे हैं और मेरे ठीक सामने पाकिस्तान की फॉरवर्ड लोकेशन और पाकिस्तान की पोस्ट है। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि एक बार फिर से पाकिस्तान की घुसपैठ वाली साजिश को भारतीय सेना ने नाकामयाब किया है जिसमें एक आतंकी को मार गिराया है और यहां तक कि इस बात की भी जानकारी मिली है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। आज सर्जिकल स्ट्राइक को 5 साल हो चुके हैं। ऐसे में भारतीय सेना कहीं से भी अपना गार्ड डाउन नहीं कर रही है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर है लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने तीथवाल इलाके में सीज फायर वायलेशन किया तो वहीं दूसरी तरफ घुसपैठ की कोशिश लगातार की जा रही है। फॉरवर्ड लोकेशन के ठीक सामने जो पाकिस्तान के टेरर कैंप हैं जिसमें चेलाबंडी, आलियाबाद, गढ़ी हबीबुल्ला, चकोटी और इन फॉरवर्ड एरियाज के साथ साथ जो एडजॉइनिंग पाकिस्तानी आर्मी जो हमारे ठीक सामने 5 सिंध की पोजीशन है वहां से भी वो घुसपैठ में पूरी मदद कर रहे हैं। जब भारतीय सेना ने इसी जगह पर 23 तारीख को एक बड़ा ऑपरेशन किया जिसमें आतंकियों को मार गिराया, 3 आतंकियों के पास से रिकवरीज भारी मात्रा में हुई। हमें इस बात की भी जानकारी मिली कि करीबन 1.5 करोड़ के लगभग वो अपने साथ करेंसी लेकर अंदर की तरफ आ रहे थे लेकिन उससे पहले ही जब 3 आतंकियों को मार गिराया गया तो 2 आतंकी जिसमें से एक आईएसआई एजेंट भी था वो वापस भाग निकला। इसीलिए लाइन ऑफ कंट्रोल से इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है भारत पाकिस्तान की सरहद से ग्राउंड रिपोर्ट। हम आपको यह भी बता दें कि खासतौर पे ये सामने का इलाका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और यहां से घुसपैठ की लगातार कोशिश की जा रही है जिसको भारतीय सेना पूरी तरीके से नाकामयाब कर रही है। ये गोलियों की आवाज भारतीय सेना की तैयारी है। एलओसी के फौजियों का निशाना सटीक होता है और एक ही मकसद होता है, एक गोली एक दुश्मन। आलियाबाद, गढ़ी हबीबुल्ला, चेलाबंडी, चकोटी ये वो फॉरवर्ड लोकेशंस के टेरर कैंप हैं पाकिस्तान के जहां से वो लगातार घुसपैठ करवा रहा है।
इसलिए भारतीय सेना इस समय पूरी तरीके से मुस्तैद है। हम उरी सेक्टर में हैं, इसके ठीक सामने पाकिस्तान का खोजाबंडी एरिया है जहां से घुसपैठ की कोशिश की गई। इसलिए भारतीय सेना इस समय अपने आधुनिक इक्विपमेंट जिसमें 6 और 7.62 जिसकी रेंज 500 मीटर इफेक्टिव है, उसके अलावा LMG, AK-47, कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर, इन सभी हथियारों के साथ लगातार प्रैक्टिस कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर जरूर है, लेकिन उसके बाद भी घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। हम जिस जगह पर हैं उसके ठीक सामने पाकिस्तान का खोजाबंदी एरिया है जहां से पाकिस्तान ने ISI की मदद से घुसपैठ करवाने की कोशिश की और इसी यूनिट ने 3 आतंकियों को ढेर किया और 2 आतंकी वापस भाग निकले। लेकिन अभी भी ऑपरेशन जारी है, पूरी सेक्टर के अलग अलग लोकेशंस पर ऑपरेशन किया जा रहा है। इंडिया टीवी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है और ये बता रहा है कि इस समय भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल की निगरानी कर रही है। LOC को फूल प्रूफ रखने के लिए जवान भी तैनात हैं और टेक्नोलॉजी की मदद भी ली जा रही है। इंडियन आर्मी की 6 राइफल, लाइट मशीन गन, AK-47 राइफल, काले गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर, 18 मिलीमीटर मोर्टार के साथ दूसरे लेटेस्ट वेपन्स मिले हैं। इसके अलावा ड्रोन को ब्लॉक और जैम करने वाला इक्विपमेंट भी फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात है। यहां आतंकियों को सबसे ज्यादा डर भारतीय सेना के रॉकेट लॉन्चर की फायर पावर से लगता है। पाकिस्तान ने 22 फरवरी को सीज फायर किया था, लेकिन उसके बाद तीतवाल इलाके में सीज फायर वायलेशन किया। मेरे ठीक पीछे कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर है जिसकी रेंज इफेक्टिव 1000 मीटर है। आज से ठीक 5 साल पहले इसी कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर ने पाकिस्तान के जो टेरर कैंप है उसे पूरी तरीके से तबाह किया था। इंडिया टीवी आपको इस समय ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है जहां पर इस समय भारतीय सेना के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। दरअसल ये इन्फिल्ट्रेशन बिट को फॉइल करने की भारतीय सेना की तैयारी है। LOC पर पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की फिराक में है और हमारे देश के जांबाज जवान आधुनिक हथियारों के साथ पाकिस्तान की हर चाल को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। 1 3 2 डिग्री 2 मिनट 4 4 ऊंचाई 6 1 डिग्री 2 5 मिनट 3 रन मोटर फायर। ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे मिली जानकारी के बाद फिर अब भारतीय सेना 81 mm मोर्टार के साथ पूरी तरीके से इक्विप्ड है। यहाँ पर इनको पूरी जानकारी दी गई। इनको बताया गया कि जो लॉन्गिट्यूड ऑल्टीट्यूड जहां पर दुश्मन का खेमा है, जहां से वो लगातार जो फॉरवर्ड लोकेशंस और सिविल एरिया को टारगेट कर रहा है, वहां पर पूरी तरीके से इसे अरेंज कर इसको मैप कर और फिर उसके बाद 81 mm के गोलों को ऐसे ही दागा जाता है। 1 मिनट के अंदर कुल मिला के 20 गोले दागने की इसकी क्षमता है और यही भारतीय सेना की वो कैपेबिलिटी है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर इफेक्टिव है। दरअसल हम आपको ये बता दें कि फॉरवर्ड लोकेशन पर समय सीज फायर है, लेकिन तीतवाल इलाके में पाकिस्तान ने इस समय सीज फायर वायलेशन किया है। आज से 5 साल पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस दौरान भी भारतीय सेना के जो पैरा कमांडोज थे वो क्रॉस बॉर्डर जाकर उन्होंने भारतीय सेना का जो परचम है वो लहराया। पाकिस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए टेरर कैंप्स को ध्वस्त किया। तो वहीं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो भारतीय सेना के जवान थे वो पूरी तरीके से मुस्तैद थे कि अगर कहीं से भी पाकिस्तान अपनी आरटी या फिर मोर्टार के गोले दागता है तो उसे उसी की भाषा में जवाब दे सके। इसलिए इंडिया टीवी आपको फॉरवर्ड लोकेशन के उरी सेक्टर से ठीक वही जगह है जहां से सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उसी जगह से दिखा रहा है ये ग्राउंड रिपोर्ट। आज सर्जिकल स्ट्राइक के 5 साल पूरे हो चुके हैं। इंडिया टीवी आपको LOC की वो लोकेशन दिखा रहा है जहां से 2016 में स्ट्राइक लॉन्च की गई थी। इस लोकेशन के ठीक सामने पाकिस्तान का आलियाबाद, गढ़ी हबीबुल्ला, सफेदा, चकोटी और चेला मंडी जैसे टेरर कैंप हैं। सीज फायर के बावजूद इसी जगह से पाकिस्तान घुसपैठ की साजिश रच रहा है। हमारे साथ इस समय 15 कोर कमांडर हैं। सर, इस समय के हालात क्या है? उरी में ऑपरेशन लॉन्च है, उसके बाद 3 टेररिस्ट मारे, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन और इन्फिल्ट्रेशन के डर। देखिए, जो सिचुएशन LC के ऊपर है वो ठीक है। एक ही सीज फायर वायलेशन हुआ है अभी तक पिछले सिंस फरवरी, और वो भी एक बड़ा लोकलाइज्ड सीज फायर वायलेशन था। रही बात LC में अटेम्प्ट की, पिछले महीने तक तो कोई अटेम्प्ट नहीं हुए थे, पर ये पिछले 2-1 हफ्ते के अंदर काफ़ी कोशिश हुई है, देखिए कि अटेम्प्ट की, जिसमें से कई हमने वो न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। अभी जो टेरर कैंप से लॉन्चिंग पैड है जहां से वो अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लगभग क्या इनपुट्स हैं कि क्या करीबन बताया गया है 100-200 की संख्या में जो अक्रॉस सामने जो कैंप्स हैं वहां पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इंक्रीज हुई? जो लॉन्च पैड हैं वो तो पहले से ही भरे थे, मगर जो अभी इन्फिल्ट्रेशन का रिकी का सिस्टम है
और उनके क्रॉस करने का जो सिस्टम है वो अभी थोड़ा सा हरकत में आ गया है। तो जो हमारा एंटिसिपेशन है कि विंटर्स के पहले, बर्फ़ पड़ने से पहले उनकी कोशिश रहेगी, क्योंकि जो आज की तारीख में कश्मीर वादी के अंदर हालात हैं, अच्छे हालात हैं, हथियारों की भी कमी है, टेररिस्ट की कमी है, और ये जो चीज़ें हैं इनके जो पाकिस्तानी और पाकिस्तानी प्रॉक्सीज हैं उनको अच्छे नहीं लगते। तो वो ये कोशिश करेंगे कि कम से कम विंटर से पहले ये जो हालात हैं थोड़े बिगड़ें, मगर हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि हम पूरा यकीन करेंगे कि ये सब चीज़ें कंट्रोल में। क्या नंबर ऑफ टेररिस्ट कुछ आइडिया है कि वहां पर कितने हैं जो इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट में हैं, या फिर जो वैली के अंदर हैं जो कि लड़के गुमराह हो गए हैं, उनके परिवार के लोगों से आप कुछ कहना चाहेंगे? जो टोटल कश्मीर वैली के अंदर टेररिस्ट हैं इस वक्त नफरी जो है 200 से कम है, जिसमें तकरीबन 110-115 के आसपास लोकल टेररिस्ट हैं और तकरीबन 70 से 75 के आसपास फॉरेन टेररिस्ट, पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। और रही बात एलसी के ऊपर, एलसी के पार जो है तकरीबन 150-160 के आसपास टेररिस्ट हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम बदल रहा है। पाकिस्तान ने बर्फबारी से पहले अपने आतंकियों को घाटी में पहुंचाने का टारगेट रखा है। लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स पर तैयार बैठे हैं। इनपुट इस बात का भी है कि जो अफगानी टेररिस्ट हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन बड़ा खतरा लश्कर और जैश के आतंकियों से है। पाकिस्तानी रेंजर्स शील्ड बनकर आतंकियों की मदद करते हैं, लेकिन जांबाज भारतीय जवान उनकी हर चाल को नाकाम करने के लिए तैयार हैं। ये कंक्रीट और चट्टानों से बना हुआ फॉक्स होल है। ये सीधा करीबन 150 मीटर तक आगे जाकर पाकिस्तान के सामने पोजीशन लेता है और भारतीय सेना के जवान, हालांकि इस समय पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर है, लेकिन उसके बावजूद भी तीथवाल एरिया में पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया है। इसीलिए भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर, इस समय हम उरी सेक्टर में हैं, हर जगह नाकेबंदी और साथ में सर्विलांस बढ़ाया है। हम आपको यह भी बता दें कि हमारे ठीक सामने पाकिस्तान का खोजा बंडी एरिया है। यह खोजा बंडी एरिया, यहां पर पाकिस्तानी आईएसआई का एक पूरा डेट है और यहीं से उसने आतंकियों की घुसपैठ करवाने की पूरी प्लानिंग की। और ठीक सामने का जो एरिया है उसके नीचे हथलंगा नाला है। दरअसल इसी जो ये रिज और नाला दिखाई दे रहा है, यहां से होते हुए जो आतंकी हैं वो अंदर की तरफ आए और फिर उसके बाद भारतीय सेना ने 23 तारीख को पूरा एम्बुश लगाया। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक हम आपको यह भी बता दें कि कुल मिला के जो वेपन रिकवर किए गए, उसके अलावा इनपुट इस बात का था कि पाकिस्तानी आतंकी अपने साथ करीबन 1.5 करोड़ की करेंसी, उसके साथ साथ अपने साथ करीबन 7 से ज्यादा और AK-74 यानी जो कॉम्पैक्ट वेपन है वो लेकर क्रॉस कर रहे हैं। यहां पर उनका जो गाइड है वो उनसे मिलाप करेगा और फिर यही जो हथियार हैं वो आगे लेकर बड़ा अटैक प्लान कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो सफल हो पाते, भारतीय सेना ने इस पूरे प्लान को विफल कर दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये ऑपरेशन था, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था जी, क्योंकि उरी अटैक का दिन बीता ही था और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ये इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जी। हमें टाइम से खबर मिल रही थी कि इस इलाके में, जो कि काफ़ी सेंसिटिव इलाका में, पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन होने का चांसेस है पाकिस्तान के थ्रू। तो हमारी जो सर्वेलेंस ग्रिड है और जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो काफ़ी हमने सख्त करके रखी हुई थी। 23 तारीख की सुबह हमने जो हमारी काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के दौरान के जो हमने एम्बुशेस लगाए हुए थे, तो हमें खबर मिली थी, थोड़ी हमें अपनी खबर भी थी, और हमने तकरीबन सुबह के 6 बजे के आसपास 3 हथियारबंद लोगों को एलसी क्रॉस करते हुए देखा। जब उन्होंने एलसी क्रॉस की तो मेरे एम्बुशेस ने उनको चैलेंज किया, जिसमें फायर फाइट हुई और उस फायर फाइट में हमने उन तीनों ही टेररिस्ट को एलिमिनेट कर दिया। उनके पास भारी मात्रा में गोला बारूद मिला है, जिसकी की संख्या इस प्रकार है: 5 AK सीरीज राइफल्स छोटे बैरल वाली जिनको छुपाना आसान है, 7 पिस्टलें जो कि पाकिस्तानी और चाइनीज ओरिजिन की हैं, उसके साथ में 12 उनकी मैगजीन्स, लाइव एम्यूनिशन, 1 रिवॉल्वर, 38 चाइनीज हैंड ग्रेनेड्स, 24 यूबीजीएल ग्रेनेड्स और तकरीबन 7 पाकिस्तानी हैंड ग्रेनेड्स हमने उनसे बरामद किए, और साथ ही साथ में कुछ पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी भी हमें उनसे बरामद हुई। शुक्रिया। ये बड़ा ऑपरेशन था सर, खासतौर पे ये जो एरिया है, क्या इसी एरिया पे इन्फिल्ट्रेशन बिड कोशिश की उन्होंने?
ये जो आप जहां खड़े हैं और सामने देख रहे हैं, तकरीबन जलने एरिया यही है जहां से इन्फिल्ट्रेशन बिट की गई थी। और इसीलिए अब पूरी सतर्कता बढ़ती जा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल के हर एक एरिया में जो सख्ती है वो बढ़ाई गई है। इन्फिल्ट्रेशन बिट के तौर पर जो पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है उसको रोकने के लिए जो सर्विलांस इक्विपमेंट है, उसके अलावा जो भारतीय सेना की पेट्रोलिंग है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। पाकिस्तान जितनी चाहे साजिशें रच ले, आतंकी भेजे, पीओके में आतंकियों की फौज खड़ी कर ले, इंडियन आर्मी 24/7 अलर्ट मोड पर है। पाकिस्तान की ओर से होने वाली हर हरकत पर निगाह बनाए हुए है। एलओसी के पार क्या हो रहा है इसकी खबर इंडियन आर्मी को है और तैयारी इधर भी पूरी है। मिलिट्री की लैंग्वेज में कहें तो इस वक्त एलओसी पर मौसम कूल है, लेकिन माहौल बहुत हॉट है। यानी हिंदुस्तान की सेना के सामने पाकिस्तान की ना तो पहले चली है और ना अब चल रही है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।